एमए उत्तरार्ध के प्रिय छात्रों, आप सबने अभी तक ध्वन्यालोक में वाच्य से ध्वनि किस प्रकार भिन्न होती है, इस बात को समझा था और यह भी बताया था कि जो ध्वनि है वह 3 प्रकार की होती है: वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रसद ध्वनि। अभी तक हमने वस्तु ध्वनि के विषय में चर्चा की थी कि वस्तु ध्वनि किस प्रकार से वाच्य अर्थ से भिन्न होती है, अर्थात वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ जो कि कथा वस्तु अन्य कथा वस्तु के रूप में हमें प्राप्त होता है, वह किस प्रकार से भिन्न होता है। इसी प्रकार से वाच्य अर्थ से जो अलंकारत ध्वनि है वह भी भिन्न है, लेकिन अलंकारत ध्वनि को आगे लिया जाएगा। उससे पहले आचार्य आनंद वर्धन ने रसद ध्वनि को किस प्रकार से वह वाच्य ध्वनि से वाच्यार्थ से भिन्न होता है, इसको समझाया है। इसके विषय में वे लिखते हैं, तृतीयस्तु रसादि लक्षण प्रभेदो वाच्य सामर्थ्याक्षिप्तः प्रकाशते न तो साक्षात शब्द व्यापार विषय इति वाच्यात् भिन्न एव, तथा ही वाच्यत्वं तस्य स्वशब्द निवेदितत्वेन वा स्यात् विभावादि प्रतिपादन मुखेन वा। पूर्वस्मिन् पक्षे स्वशब्द निवेदितत्वाभावे रसादीनाम प्रतीति प्रसंगः न च सर्वत्र तेषां स्वशब्द निवेदितत्वं यत्राप्यस्ति तत्रापि विशिष्ट विभावादि प्रतिपादन मुखेनैव एषां प्रतीतिः स्वशब्देन सा केवलम् अनुद्यते न तु तत्कृता विषयांतरे तथा तस्या आदर्शनात्। अर्थात ध्वनि का तीसरा रसादि लक्षण रूप भेद वाच्य अर्थ के सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर प्रकाशित होता है, न कि वह साक्षात शब्द व्यापार यानी अभिधा का विषय होता है। इसलिए वह वाच्य अर्थ से भिन्न ही है, क्योंकि यदि उसको वाच्य भी मान लिया जाए तो उसका वाच्यत्व 2 प्रकार से संभव होता है। या तो वह अपने शब्दों से निवेदित हो, अर्थात उसको रस आदि शब्दों से या श्रृंगार आदि शब्दों से कहा जाए, अथवा विभाव आदि के द्वारा उसका प्रतिपादन किया जाए। पहले पक्ष में अपने शब्द अर्थात रस अथवा श्रृंगार आदि नामों के द्वारा निवेदित न होने पर रस आदियों की प्रतीति न होने का प्रसंग प्राप्त होगा। किंतु जहां रस आदि की प्रतीति होती है वहां सब स्थानों पर वे अपने शब्दों द्वारा निवेदित नहीं है, और जहां ऐसा है तो वहां भी विशेष प्रकार से विभाव आदि के प्रतिपादन के द्वारा ही उनकी प्रतीति होती है। अपने शब्द से अर्थात रस श्रृंगार आदि पदों से वह प्रतीति केवल अनुदित हो जाती है, उस शब्द के बल से कृत नहीं होती, क्योंकि विषयांतर में उस प्रकार उसके दर्शन नहीं होते। अर्थात दूसरे स्थानों पर जहाँ केवल स्वशब्द का प्रयोग है और विभाव आदि नहीं है, इस रसादि की प्रतीति नहीं देखी जाती। यहाँ कुछ खास शब्द हैं जिनमें प्रकाशते शब्द को लिया गया है। अर्थात ध्वनि के 3 रूप हैं: वस्तु, अलंकार और रसध्वनि। तीनों ही वाच्यार्थ से भिन्न हैं। इनमें तीसरी रसध्वनि वाच्यार्थ के सामर्थ्य से आक्षिप्त होकर प्रकाशित होती है, किंतु वह साक्षात शब्द के व्यापार का विषय नहीं है। सहृदय के हृदय में स्थित इत्यादि स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत हो जाते हैं। स्थायी भावों की रस रूप में परिणति के पूर्व सहृदय के हृदय में
संवाद द्वारा जब विभावादि की प्रतीति हो जाती है तब तन्मयी भाव होता है। ऐसी स्थिति में रस आस्वाद्यमान होने लगता है। इस प्रकार रस कभी भी अभिधेय या वाच्य नहीं होता। एक शब्द का और प्रयोग किया गया है, वह है स्वशब्द निवेदितत्वम, अर्थात अपने शब्दों द्वारा निवेदित होना। यहाँ स्वशब्द का तात्पर्य श्रृंगार आदि नामों से है। एक शब्द और काम में लिया गया है, विशिष्ट विभावादि प्रतिपादन मुखेन, अर्थात विशेष प्रकार से विभावादि के प्रतिपादन के द्वारा, क्योंकि रस की प्रतीति विभावादि के द्वारा होती है। जैसा कि भरत मुनि ने कहा है, विभावानुभाव व्यभिचार संयोगात रस निष्पत्ति। इस सूत्र के स्पष्टीकरण में काव्य प्रकाशकार ने भी लिखा है, कारणान्यथ कार्याणि सहकारेण यानि च रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि च नाट्य काव्ययोः विभावानुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः व्यक्तः सतैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रसस्मृतः। अर्थात लोक में रति आदि स्थायी भावों के जो कारण, कार्य और सहकारी भाव होते हैं, उनको नाट्य और काव्य में क्रमशः विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। इन विभाव आदि से व्यक्त स्थायी भाव रस कहलाता है। इस प्रकार से आचार्य आनंदवर्धन ने यहाँ पर यह स्पष्ट किया है कि जो ध्वनि होती है वह वाच्य अर्थ से सर्वथा भिन्न होती है। चाहे वह ध्वनि वस्तुध्वनि हो, अलंकारत ध्वनि हो और चाहे रसध्वनि हो। रसध्वनि तो किसी भी अवस्था में वाच्य होती ही नहीं है, अर्थात वाच्य का मतलब स्व शब्द वाच्यत्व वहां पर नहीं होता है। अर्थात रस का नाम लेते ही जैसे रस हमारे हृदय में जागृत नहीं होता है, अनुभूत नहीं होता है। श्रृंगार का नाम लिया तो वह श्रृंगार रस हमारे हृदय में अनुभूत नहीं होता है। वह श्रृंगार आदि रस तो केवल विभाव आदि के बल से ही हमें अनुभूत होता है, अनुभव गम्य होता है। इस प्रकार से वाच्य अर्थ से जिस प्रकार से वस्तुध्वनि पृथक थी, उसी प्रकार से जो व्यंग्य ध्वनि अपने रसध्वनि है, वह रसध्वनि भी वास्तव में भिन्न ही होती है और सर्वथा भिन्न होती है। इस प्रकार से बच्चों, आज हमने जो वाच्यार्थ है उससे जो व्यंग्यार्थ है किस प्रकार से भिन्न होता है, इस विषय में चर्चा की है। इसका जो यानी रस जो ध्वनि है उसका जो तीसरा भेद है, जिसको हम अलंकारत ध्वनि कहते हैं, वह विस्तृत रूप में प्राप्त होती है। इसलिए हम अलंकारत ध्वनि के विषय में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अस्तु। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।